शरद यादव जी। सर, मेरे पहले जो माननीय सदस्यों ने बोला है उसके साथ जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो कदम है काले धन को, और इस देश में वर्षों वर्ष से हम लोग भी चिंतित और दुखी रहते हैं कि काला धन बंद होना चाहिए। काला धन का जो है धंधा टूटना चाहिए, बंद होना चाहिए। आपने भीतर के काले धन के ऊपर हाथ डाला है, बाहर के काले धन पर मुझे नहीं लगता है कि आप आज नहीं और 10 साल बाद भी इस पर कुछ कर पाएंगे। हालात ये है, बहुत से मेरे मित्रों ने सारी बातें कही हैं, गलियां सूनी हैं, सड़कें बंद हैं, दुकानों में ग्राहक नहीं है, कई जगह बंद हैं। रामगोपाल जी आओ इधर, मजा इधर आएगा ना। हाँ, दामों को थोड़ा सा कहीं मजा है, कहीं सजा है। ईमानदारी सामने लाए। गलियां सूनी हैं, रास्ते बंद हैं, दुकानों पर ग्राहक नहीं है, कई बाजार बंद हैं, सराफे में सोना बिक चुका है और सारा सराफे वाले ताला बंद करके घर बैठे। मैं मानता हूं कि सरकार ने ऐसा काम किया कि जैसे कोई राजधानी ट्रेन से चलती ट्रेन से कूद पड़े, ऐसा आपने काम किया है। पूरा देश आपने लाइन में लगा दिया। किसको लाइन में लगाया आपने? जो ईमान वाले लोग, जो मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, दौलत बनाते हैं, उनको आपने लाइन पर खड़ा कर दिया। जो माँ बहन बेटियां, सदियों से हमारी रीत है, रिवाज है, हमारी तहजीब और तमद्दुन है। घर में माँ और बहन और बेटियां हैं, वही संवेदना से भरी हुई होती है, और वही घर की किसी संकट के लिए अपनी पुटिया में, खुटिया में, कोठी में बिगर घर के किसी आदमी को बताए हुए जमा करती है। और ये ऐसा रिवाज है कि कई बार पूरे परिवार को संकट से निकाल लेता है। याद रखना, कोई रिवाज और जो आप अर्थतंत्र कहते हैं हिंदुस्तान का और यूरोप के अर्थतंत्र में बहुत अंतर है। ये जो हमारा आर्थिक तंत्र है, उसकी जो बुनियाद है, उसमें एक बहुत बड़ा हमारी माँ बहन बेटियों का हिस्सा होता है। उन्हें भी आपने, जो बिल्कुल लाचार, बेबस और बूढ़ी है, उसको भी लाइन में खड़ा किया। विकलांग है, उसको भी खड़ा किया। पेंशन तो बूढ़े लोग होते, दया जी ठीक कह रही। और आपने लाइन में आपने इतना सम्यक सोचा है, इतना न्याय संगत तरीके से किया है कि सब एक साथ खड़े हो जाओ। आप जो है वो आज ही 60,000 करोड़ रुपया, ये जो एनपीए वाले लोग हैं उसमें 1200 करोड़ रुपया तो अकेले बलैया का आज डिस्कशन भी चल रहा है। देखिए क्या है हमारा देश, और बाहर की या भीतर की जो हमारी ये जो हमारा अर्थतंत्र है, आर्थिक जगत है, उसकी विडंबना देखिए। 8 से लेकर 9 लाख करोड़ रुपया एनपीए है।
नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपने 60,000 आज ही क्या यानी विडंबना है कि एक तरफ पूरा देश और गरीब और किसान और मजदूर लाइन में लगा है और आपने 60,000 करोड़ रुपया है टोटल और 1200 अकेले। पूरी पक्की मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं घर गया था तो मुझे घर बताया। ठीक बात। आपने पूरा का पूरा भारत जो है वो कई दिन के लिए बंद कर दिया। क्या क्या हालत है। ये राम गोपाल जी जो व्यथा बता रहे थे, बोल रहे थे, ऐसी हालत है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मित्रों जरा गांव चले जाओ, वैसे ही चले जाओ, अपने कस्बे में चले जाओ, जरा देख के आओ। नहीं, मार नहीं खाएंगे। यदि ये देश मारने वाला होता तो ये काम नहीं होता, तब तो अभी तक हो गया होता। और ये भी जान लेना कि ये लाइन में लगे हुए लोग क्यों नहीं बगावत कर रहे, इसलिए कि उनके पास जीवन भर की पूंजी है। यदि वो पैसा नहीं होता, वो पूंजी नहीं होती, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप संभाले नहीं संभलता देश। जब उनके पास जिंदगी भर की पूंजी है तो लाइन के बाहर निकलते हैं, यदि कोई गड़बड़ होती है तो पूरा का पूरा उनकी जीवन भर का पूरा संपत्ति गड़बड़ा जाएगा। 25,000 जो ट्रक है, नहीं 25 लाख, 25 लाख ट्रक जो है वो खड़ा है। और जब ट्रक चलता है तो ड्राइवर को ढाबे पे खाना खाना पड़ता है। पुलिस वाला है ये देश जो है। हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, यानी ढाबे से लेकर के पुलिस से लेकर के तमाम तरह की उसको फुटकर पैसा चाहिए, फुटकर पैसा चाहिए। अरे शरद जी, फुटकर पैसा चाहिए, चिल्लर सबके पास चाहिए। तो ट्रक बंद है, सब्जी मंडी सूनी है, सब्जी खेत में, आलू का भी इन्होंने बताया, खेत में जितनी देश की पूरी तरह की सब्जी है, टमाटर से लेकर के आलू से आपके मूली से लेकर के जो भाजियां हैं, वो सब की सब या तो खेत में सड़ रही है या मंडी में सड़ रही है। ये सराफा आप चांदनी चौक चले जाइए। चांदनी चौक जिन्होंने आपने बिठाला, इस पार्टी को बनाने में भी किसी का सबसे पहले हाथ था तो वो दिल्ली के लोगों का था। ये चांदनी चौक आपका सबसे बड़ा ठिकाना था। जरा घूम के चले आओ, जो चुना हुआ आदमी जरा जाके चले आओ। मैं कल उधर था, क्या हालत है।